कई सदियों से ये एक यादगार की तरह खड़ा है जो इंसानियत के अज़्म की गवाही देता है। ये पत्थर और रेत की एक ऐसी पहेली है जिसने वक्त को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आज हम मिलकर गीज़ा के अजीम हरम की तामीर के पीछे छुपे हुए इंजीनियरिंग के हैरानकुन राजों को जानने की कोशिश करेंगे। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसका वजन हो 60 लाख टन। जी हाँ, यह है गीज़ा का अजीम हरम। ये कोई आम इमारत नहीं बल्कि पत्थरों से बना एक ऐसा पहाड़ है जिसे इंसानों ने खुद खड़ा किया और जो वक्त के थपेड़ों का मुकाबला करता आ रहा है। अच्छा, अब इस वजन का अंदाजा कैसे लगाया जाए? तो यूं समझें कि ये आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा से भी 12 गुना ज्यादा वजनी है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसे बनाने के लिए कोई क्रेनें या कंप्यूटर नहीं थे। ये सारा काम आज से 4,500 साल पहले सिर्फ कांसी के दौर के सादा से औजारों से किया गया था। वाकई नाकाबिले यकीन है। तो फिर वही सवाल जहन में आता है जो सदियों से तारीखदानों और इंजीनियर्स को परेशान करता आया है। आखिर उस दौर के लोगों ने ये किया कैसे? चलिए अब एक एक करके इन राजों से पर्दा उठाते हैं। देखें, इसकी कहानी किसी पत्थर को उठाने से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक नक्शे से, एक ब्लूप्रिंट से। और ये कोई आम नक्शा नहीं था। इसकी दुरुस्तगी इतनी कमाल की है कि आज की जदीद तरीन तामीरात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। सबसे पहली और हैरानकुन चीज, बनाने वालों ने इस पिरामिड को चारों बुनियादी सिमतों यानी शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब के साथ बिल्कुल सीध में रखा। और ये सीध इतनी परफेक्ट थी कि यकीन करना मुश्किल है। ये सिर्फ डिज़ाइन की खूबसूरती के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रूहानी मकसद भी था। फ़िरौन की आखिरी आरामगाह को पूरी कायनात के साथ जोड़ना। अच्छा, सवाल ये है कि कंपास के बगैर उन्होंने ये कैसे किया? तो एक बहुत दिलचस्प थ्योरी ये है कि उन्होंने एक ग्नोमन का इस्तेमाल किया, यानी ज़मीन में सीधी गाड़ी हुई एक छड़ी। वो ख़ज़ां के एक ख़ास दिन, जिसे एतदाल कहते हैं, सूरज के साए को देखते रहे और बस इसी साए की हरकत को देखते हुए उन्होंने मशरिक से मगरिब तक एक बिल्कुल सीधी लकीर खींच ली। कितना सादा मगर जहानत भरा तरीका था। उसके बाद अगला चैलेंज था बुनियाद को हमवार करना। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, 9 फुटबॉल के मैदानों जितनी बड़ी जगह। और इसको हमवार भी ऐसा किया कि यकीन नहीं आता। इतनी बड़ी जगह के एक कोने से दूसरे कोने तक ऊंचाई का फर्क आधे इंच से भी कम था। मतलब हमारी उंगली की मोटाई से भी कम फर्क। तो ये कमाल इन्होंने किया कैसे? इंजीनियर्स ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका अपनाया। उन्होंने पूरी बुनियाद के इर्द गिर्द खाइयों का एक जाल सा खोदा और फिर उन्हें पानी से भर दिया। आप देखें, पानी की सतह तो हमेशा बिल्कुल सीधी रहती है ना? बस इसी पानी की सतह को एक कुदरती लेवल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारी चट्टानी बुनियाद को बिल्कुल हमवार कर दिया। चलें जी, बुनियाद तो बेहतरीन बन गई। अब अगला और शायद सबसे बड़ा काम था तामीराती सामान इकट्ठा करना। और सामान का मतलब है पत्थर के 23 लाख ब्लॉक्स। हर एक ब्लॉक उस दौर की कानकनी की महारत का एक जीता जागता सबूत था। उन्होंने बहुत सोच समझकर 2 किस्म के पत्थर चुने। हिरम का जो मरकजी ढांचा था उसके लिए उन्होंने चूने का पत्थर इस्तेमाल किया, जो निस्बतन नरम होता है और उस पर काम करना आसान था। लेकिन जो सबसे खास और अहम कमरे थे, जैसे बादशाह का कमरा, उसके लिए उन्होंने ग्रेनाइट का इंतखाब किया। ये एक इंतहाई सख्त और पायदार पत्थर है, बिल्कुल एक बादशाह के शाया निशान। अब ग्रेनाइट को काटना कोई मजाक नहीं था। ये ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे सख्त पत्थरों में से एक है। तो इसे काटने के लिए उन्हें एक बहुत ही मेहनत तलब काम करना पड़ता था। वो डोलराइट नामी सख्त पत्थर की गेंदों से इसे मुसलसल पीटते थे और फिर तांबे की आलियों के नीचे रेत डालकर इसे आहिस्ता आहिस्ता काटते थे। ये एक इंतहाई थका देने वाला काम था, जो यकीनन मजदूरों के सब्र की एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी। अच्छा, पत्थरों को कान से निकालना तो एक तरफ, लेकिन उसके बाद उनको अपनी जगह पर पहुंचाना, खास तौर पर जब कुछ ब्लॉक्स का वजन 80 टन तक हो, ये तो इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल ही अलग लेवल था। कई सौ साल तक ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना रहा कि आखिर इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया कैसे गया। लेकिन फिर हाल ही में एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने इस पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। और जो कुछ हम सोचते थे वो सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि मुहक्किकीन ने दरियाए नील की एक गुमशुदा शाख को दरियाफ्त कर लिया। ये कोई छोटी मोटी नहर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आबी रास्ता था जो सीधा गीज़ा के करीब तक जाता था। तो यूं समझें कि ये एक कुदरती सुपर हाईवे बन गया था, जिसकी वजह से वो भारी पत्थरों को कश्तियों पर लादकर सीधा तामीराती जगह के पास ला सकते थे। इस दरियाफ्त ने लॉजिस्टिक्स की पूरी पहेली को हल कर दिया। और हमें ये बात इतने यकीन से कैसे मालूम है? इसका सबूत मिला है दुनिया के सबसे पुराने पपायरस से,
یہ دراصل میرر نامی ایک مصری اہلکار کی ڈائری یا لاگ بک ہے، جس میں اس نے خود لکھا ہے کہ وہ کیسے کشتیوں کے ذریعے چونے کا پتھر تورا کی کانوں سے گیزا تک پہنچاتا تھا۔ یہ ایک زبردست ثبوت ہے۔ ٹھیک ہے، پتھر سائٹ پہ تو آ گئے، لیکن اب انہیں اوپر کیسے چڑھایا گیا؟ جیسے جیسے پیرامڈ اونچا ہوتا گیا، یہاں پر آ کر بحث ریمپس پر شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا سیدھا ریمپ بنانے کا نظریہ اب زیادہ تر لوگ نہیں مانتے۔ اس کے بجائے اب زیادہ دلچسپ نظریات سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ زگ زیگ کی شکل میں بنے ریمپ، یا پھر ایک ایسا ریمپ جو پیرامڈ کے اندر ہی چھپا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ اوپر جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں، دنیا کی بہترین انجینئرنگ بھی ایک چیز کے بغیر بالکل بیکار ہے، اور وہ سب سے اہم چیز تھی ایک انتہائی منظم اور اپنے کام سے لگن رکھنے والی ورک فورس۔ سب سے پہلے تو فلموں میں دکھائی جانے والی کہانیاں بھول جائیں۔ آثار قدیمہ نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ اہرام غلاموں نے نہیں بنائے تھے۔ ان کی تعمیر کرنے والے ہزاروں ہنرمند مزدور تھے جنہیں باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ جی، یہ غلام نہیں تھے، بلکہ آزاد شہری تھے۔ انہیں اچھا کھانا، پینا اور رہنے کی جگہ دی جاتی تھی، اور وہ اپنے کام پر بہت فخر محسوس کرتے تھے۔ بلکہ ان کے ایک فورمین نے تو اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ مزدور دن بھر کی محنت کے بعد گھر ایسے لوٹتے تھے جیسے وہ کسی تہوار سے آ رہے ہوں، روٹی سے سیر اور بیئر سے مست۔ اور ان کی تنظیم کا نظام تو کمال کا تھا۔ انہیں بالکل کسی آج کی بڑی کمپنی کی طرح منظم کیا گیا تھا۔ 2000 مزدوروں کے 2 بڑے گروپ تھے، جنہیں پھر چھوٹے چھوٹے گینگز اور ٹیموں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ٹیم کا اپنا نام اور اپنا خاص کام تھا۔ سچ پوچھیں تو یہ قدیم دور کی پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایک شاہکار تھا۔ تو بالکل درست منصوبہ بندی سے لے کر لاجسٹکس پر مکمل مہارت تک، عظیم ہرم ہر لحاظ سے انسانی ذہانت اور پختہ ارادے کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ تو آخر میں پیرامڈ کی تعمیر کی جو اصل کہانی ہے وہ کسی خلائی مخلوق یا گمشدہ ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ متاثر کن ہے۔ یہ کہانی ہے انسانی ذہانت کی، محتاط منصوبہ بندی کی، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ایک پوری قوم مل کر ایک مقصد کے لیے کام کرتی ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو عظیم ہرم آج بھی انسانی صلاحیتوں کی ایک زندہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ماضی میں اور کون کون سے ایسے ناقابل یقین کارنامے دفن ہیں جن کا دوبارہ دریافت ہونا ابھی باقی ہے، اور سب سے اہم بات، وہ کارنامے ہمیں ہمارے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں۔